हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल के बारे में। और आपको भाई मॉडिफिकेशन का ज़्यादा शौक है तो इस गाड़ी का बेस मॉडल लेकर आप अपने हिसाब से मनचाहा मॉडिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। और बेस मॉडल के हिसाब से भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गाड़ी में फीचर बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं। जब आप इस गाड़ी के अंदर देखते हैं ना, तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ स्पीकर वगैरह मिल जाती है और भी कई सारी चीज़ें आपके हिसाब से काफ़ी बेहतर जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड की है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई नवेली स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। बेस मॉडल में आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, पर यह है कि आप चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक जो है वो नहीं कर पाएंगे। काफी नॉर्मल से चाबी है, पीछे देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी बेसिक सी ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है। हालांकि भाई बेस मॉडल लेकर आप अगर जो मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं ना, तो इस गाड़ी के साथ काफ़ी अच्छा आपको मौका जो है वो देखने को मिल जाता है। जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। हेडलाइट यूनिट वगैरह पर डालते हैं तो डुअल बैरल हैलोजन हेडलाइट मिल जाएगी, जिसे आप लोग बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टॉर्क इंडिकेटर की प्लेसमेंट के साथ साथ यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट जो है वो देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह काफ़ी तगड़ा मिल जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ये गाड़ी भाई पूरी तरीके से तैयार है कस्टमर के हाथों जाने के लिए। दो आस्तर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाते हैं। कोई भी सनरूफ अगर आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है, पीछे आएंगे तो सार्फिन एंटीना जो है वो भी दे दिया जा रहा है। अगर जो आप साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो ऐसा कुछ लुक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टायर 245, 65 और 17 इंच का नॉर्मल साइज स्टील रिम। कोई भी व्हील कवर वगैरह नहीं मिलता है। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। ABS EBD जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इसी मॉडल से जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर जो आपको बेस मॉडल की पहचान करना हो तो एक तरीके से ORVM और डोर हैंडल को देख के जो है वो आप कर पाएंगे, क्योंकि ORVM डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई भी वाइपर डिफोर वगैरह मिलता है। सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा, स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग मिल जाती है। दो रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी रियर फॉग लैंप वगैरह आपको इसके नीचे जो है वो देखने को मिल जाएगा। लुक्स के मामले में देखते हैं तो अगर जो आप स्पॉइलर वगैरह थोड़ा लगवा देते हैं इस गाड़ी में, तो गाड़ी की जो लुक है वो आपको प्रॉपर तरीके से टॉप मॉडल वाली जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट भी काफी अच्छा लगता है। ये पूरी ब्रेक यूनिट हो जाएगी। टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैंप इसका नीचे मिल जाता है। ये है कि लोअर वेरिएंट में कोई भी आपको यहाँ पे सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। और अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो 7 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको उतना तो तगड़ा बूट स्पेस नहीं मिलता है। ये कि 1-2 बैग आप आराम से जो है वो रख पाएंगे। मान लीजिए 5 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो ये जो सीट है भाई इसे आप फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। और जब आप इस सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और स्पेस की ज़रूरत है तो यहाँ से भी इस सीट को जो है वो आप पूरी तरीके से फोल्ड कर पाएंगे। जब आप दोनों तरीक़ों से फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप बात थर्ड रो के स्पेस वगैरह की करते हैं तो मतलब अडल्ट अगर जो आप हैं, अगर जो आपकी हाइट थोड़ा मेंटेन है तो यहाँ पे आपको जरूर दिक्कत जो है वो हो सकती है। अगर जो आप बच्चे वगैरह को बैठा देते हैं तो 100, 200, 500 किलोमीटर का ट्रिप आप आसानी से जो है वो कर पाएंगे। फीचर्स के मामले में देखते हैं या स्पेस के मामले में देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको डिसेंट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है इसके थर्ड रो में। आइए गाड़ी के सेकंड रो में ले चलते हैं। यहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। इस वाले डोर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाती है। सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, तो बटन दबा के मिरर अप डाउन जो है वो कर पाएंगे। 4 स्पीकर मिल जाएंगे। गाड़ी भले ही बेस मॉडल हो भाई, पर म्यूजिक सिस्टम आपको कंपनी फिटेड जो है वो देखने को मिल जाता है। सीट वगैरह की बात करेंगे तो डुअल टोन पैटर्न के साथ आपको सीट मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह नो डाउट आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। और बेस मॉडल से आपको 60 और 40 स्प्लिट का जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाता है। इस सीट को भी आप फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। अगर जो आप बात यहाँ के स्पेस वगैरह की करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2-2 AC वेंट्स मिल जा रहे हैं। केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह भी जो है वो आप चार्ज कर पाएंगे। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप कहीं आप इमरजेंसी में जाते हैं तो 4 लोगों को भी आप आराम से जो है वो बैठा पाएंगे। बाकी ऊपर देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको LED लाइट वगैरह जैसे कई सारी सुविधाओं का काफी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। और यहीं देखते हैं तो हैंडल वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD, 2 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ से जब आप गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल को
देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। चलिए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहाँ पे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी आप देख पा रहे होंगे बेस मॉडल में आपको कोई भी साइड फुटस्टेप वगैरह नहीं मिलता है। एसेसरीज के तौर पे आप साइड फुटस्टेप वगैरह जो है वो ले सकते हैं और इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 50,000 रुपये का एसेसरीज कंपनी से आप जो है वो ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर, मैटिंग वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें एसेसरीज में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी को डाल के ही गाड़ी को जो है वो लॉक कर पाएंगे। चलिए भाई गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, डोर वगैरह को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा और इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बैठ जाते हैं भाई, क्योंकि थोड़ा बाहर जो है वो भीड़ भाड़ ज़्यादा है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का माहौल जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करते हैं तो टिल्ट बे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात भाई बेस मॉडल में भी आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वैल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ मोड वगैरह वाली बटन भी आपको स्टीयरिंग पे ही देखने को मिल जाती है। हेडलाइट आप इसे ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। MID नो डाउट काफी जबरदस्त है, पूरी तरीके से आपको एनालॉग मिल जाती है। ये जो डिस्प्ले है भाई, इस छोटी सी डिस्प्ले में कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलेगा, डे नाइट एयरबैग मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी लाइट वगैरह नहीं मिलती है। दूसरी साइड आपको कोई भी मिरर वगैरह भी जो है वो नहीं दिया गया। और सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 8 इंच का एंड्रॉइड बेस म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि आपको एप्पल कारप्ले वगैरह इसके बेस मॉडल में नहीं मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके एक फोन वगैरह में सेटिंग होती है वो सारे सेटिंग आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप आराम से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ ऑक्स वाला केबल लगा के म्यूजिक वगैरह जो है वो भी चला सकते हैं। साइड में भी आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। मैनुअल AC दे दिया जा रहा है, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। हज़ार लाइट वगैरह आप यहीं से जो है वो ऑन कर पाएंगे। स्टोरेज हो गया 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी टू फोल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और आपके ड्राइविंग स्किल को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए भाई यहाँ पे आपको सेंटर में आर्मरेस्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है स्टोरेज के साथ में। तो छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे भी जो है वो रख पाएंगे। गाड़ी के हिसाब से अगर जो आप ग्लोव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी बड़ा सा ग्लोव बॉक्स जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट बेस मॉडल के हिसाब से कई सारे फीचर्स आपको काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर GST के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। तो ये है स्कॉर्पियो एन का Z2 वेरिएंट, जो कि डीजल में। अगर आप इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 13,67,200 रुपए एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 76,800 रुपए का जो है वो पड़ जाता है। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,52,492 रुपए जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 16,10,000 रुपए की। 16,10,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट स्कॉर्पियो जैसा एक आपको बेहतरीन सा ब्रांड वाली गाड़ी मिल जा रही है। अगर जो आपको भी महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में सारी चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि गाड़ी के हिसाब से कितना पावरफुल इंजन जो है वो लगाया गया है। हालांकि भाई लोअर वेरिएंट की तरफ जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 2200 सीसी का BX फेस टू इंजन, जो कि आपको 130 bhp की पावर के साथ साथ और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर जो आप जब टॉप मॉडल में जाते हैं तो यही इंजन आपको पावर जो है वो ज़्यादा दे देता है। रही बात माइलेज की तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 15-16 एम्पीयर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर, इस वेरिएंट को लेकर, या जिस हिसाब से भाई बेस मॉडल के हिसाब से कई सारे फीचर्स काफी बेहतर ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।